बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश। आज हर तरफ एक ही स्वर उठ रहा है, बांग्लादेश। आज जो स्थितियां हिंदू समाज की बांग्लादेश में आन खड़ी हुई हैं, यह स्थिति तो संपूर्ण भारतवर्ष में आज के लगभग 700 से 800 वर्ष पहले हुई थी, जब मुगल आक्रांताओं का आक्रमण हमारे इस देश पे हुआ, हमारी इस पवित्र पावन धरा पे हुआ। तो आक्रमण के साथ ही उन्होंने हमारे मान बिंदुओं को तोड़ना शुरू कर दिया था। हमारे मठों को, हमारे मंदिरों को उजाड़ा गया और जिसने भी थोड़ा सा संघर्ष करने का प्रयास किया उसको काट दिया गया। और ऐसा नहीं कि आज ही स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं, सत्ता लोलुप लोग हैं, तब भी थे। तब भी सत्ता लोलुप लोग थे जो अपने सत्ता की चाह में हिंदू समाज को बांट करके, लड़ा करके अपनी सत्ता का सुख भोगते रह गए और भारत की अस्मिता को लूट लिया गया, भारत के मठों को लूट लिया गया, भारत के मंदिरों को लूट लिया गया। तब भी स्थिति ये थी। आज जो बांग्लादेश की स्थिति है, वास्तव में हमारे पुरखों ने, हम तो नहीं लेकिन हमारे पुरखों ने उसी स्थिति को झेला है। और आवश्यकता है आज समाज को एकजुट होने की, आवश्यकता है एक सूत्र में बंधने की, आवश्यकता है जात पात ऊंच नीच छुआछूत से ऊपर हट करके समग्र हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने की। क्योंकि अगर हम एकजुट हो गए, एकजुट रहेंगे, जैसा कि एक आवाज उठी, एक नारा उठा, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, आवश्यकता है। वरना बांटने वाले तो तब भी बांटते थे, बांटने वाले आज भी बांटेंगे। अब उस पर चर्चा का बिंदु अगर हम आज ना करें तभी ठीक है। कारण क्या था बंटने का, लोग कई प्रकार के कारण बताते हैं, लेकिन कहीं न कहीं डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति ही लोगों ने अपनाई, आज भी है। आज जिस बांग्लादेश को पैदा करने में भारत की सेना ने अपना एड़ी से चोटी लगा दिया था, जिस बांग्लादेश को बनाने के लिए भारत ने निरंतर सहयोग किया, जिस बांग्लादेश को पुष्पित पल्लवित करने के लिए भारत ने एक भाई की तरह उसका सहयोग किया, एक भाई की तरह उसका पालन पोषण किया। जब भी आवश्यकता पड़ी तो भारत एक बड़े भाई के रूप में खड़ा रहा। लेकिन आज उसी बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को काटा जा रहा है, हमारे हिंदुओं को छांटा जा रहा है, उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके धार्मिक मान बिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। आवश्यकता है आज जागने की। अगर आज भी नहीं जागेंगे तो सोचो हमारी स्थिति क्या होगी। वही स्थिति होगी। महाराज जी कहते हैं, बांटेंगे तो कटेंगे। कभी अफगानिस्तान कटा, कभी ईरान कटा, कभी पाकिस्तान कटा, कभी तिब्बत कटा, कभी लंका कटा। आज पुनः स्थिति आन पड़ी है कि अगर हम एक सूत्र में नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई अंग फिर हमारे देश का कटेगा। आवश्यकता है एक सूत्र में रहने की, आवश्यकता है जात पात ऊंच नीच छुआछूत को मिटा करके सिर्फ अपने सनातन के लिए खड़े होने की, सिर्फ अपने सनातन के लिए लड़ने की। अगर हमने अपने सनातन को के सम्मान को के लिए नहीं लड़ा तो स्थितियां फिर भयावह होंगी। एकदम विकराल स्थिति, बाय विपरीत स्थिति हमारे सामने खड़ी है। आवश्यकता है एक सूत्र में। आज पुनः ये सत्ता लोलुप हमें बांटने का काम कर रहे हैं।
किसी भी सत्तासीन व्यक्ति ने अथवा विपक्ष के भी व्यक्ति ने अभी तक पूर्णतया एक मजबूत तरीके से बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम नहीं किया सिवाय योगी जी के। आवश्यकता है मित्रों, आज ना जागे तो कब जागेंगे। आइए इस पे विचार करें, अपने सर्व समाज के अंदर जन जागृति लाएं। हिंदू समाज अपनी संस्कृति, हमारी पहचान, पैसा तो हम कभी भी कमा लेंगे, पैसा कभी भी कमा लेंगे, लेकिन अगर रहेंगे तब न कमाएंगे। आवश्यकता है अपने आप को संभालने की, अपने समाज को संभालने की, अपने धर्म को संभालने की, अपने परंपराओं को संभालने की। आइए एक सूत्र में रहें, ना बटें ना कटें, एक रहें नेक रहें।